नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त लताड़ लगाई है कि ऊल जलूल विज्ञापनों के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विज्ञापनों पर रोक भी लगा दी है जो लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, आस्था और भावनाओं को ब्लैकमेल करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को पिछले ही साल ऐसे विज्ञापन न देने का निर्देश दिया था, लेकिन कंपनी का आत्मविश्वास इस कदर 8वें आसमान पर है कि उसने सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायत को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी बाबा रामदेव के चेले आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है और जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। वास्तव में पतंजलि की ओर से ये जो फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है और बार बार लगानी पड़ रही है, दरअसल वो काम सरकार को करने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार की आंख नहीं खुली, या यूं कहें कि सरकार की चुप्पी की वजह से ही पतंजलि का कॉन्फिडेंस इस लेवल तक पहुंच गया है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं। इस फटकार के पीछे की कहानी सुनिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, जो देश भर के डॉक्टरों की एक प्रमुख संस्था है, उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त 2022 को एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से तमाम बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। कोर्ट में जस्टिस सीमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि पतंजलि ये भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट 1954 में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने सरकार से भी सवाल किया है कि आखिर आपने पतंजलि पर क्या कार्रवाई की। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन उनके इस जवाब पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और कहा कि गंभीरता से कार्रवाई करिए और पतंजलि के विज्ञापनों पर नजर रखिए। आपको याद होगा कि कोविड संक्रमण के दौरान जब पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, दवा के नाम पर जो कुछ भी मिल रहा था उसे हजारों रुपए देकर खरीद रहे थे, उसी दौरान बिस्किट, तेल, शैंपू, साबुन, आटा, दाल बेचने वाली बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने आपदा में अवसर जैसे सूत्रवाक्य का व्यावसायिक प्रयोग कर डाला। पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक दवा बना डाली और दावा किया कि इससे कोविड सही हो जाएगा। यही नहीं, देश के लोगों को तो भ्रामक प्रचार के जरिए बेवकूफ बना ही रहे थे, अब की बार तो पूरी दुनिया को ही मूर्ख समझ बैठे। खुलेआम प्रचार कर डाला कि उनकी इस दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने सर्टिफाई कर दिया है। और सुनिए, जब वो इस टैबलेट की लॉन्चिंग कर रहे थे, उस वक्त उनके मंच पर भारत सरकार के 2 मंत्री बैठे थे, नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन PhD वाले डॉक्टर नहीं है और न ही ये उनकी कोई मानद उपाधि है, बल्कि कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से बाकायदा उन्होंने MBBS की डिग्री ली है, सही डिग्री ली है और उन्होंने प्रैक्टिस भी की है। लेकिन उनकी विवशता देखिए, अपने विज्ञापनों में एलोपैथी का मजाक उड़ाने वाली न जाने कौन कौन सी ऊल जलूल बिना सिर पैर की बातें करने वाली इस कंपनी और इसके महान वैज्ञानिक बाबा रामदेव के मंच पर यह सब सुनने को उन्हें मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन जब यह बात दुनिया भर में फैली तो WHO को खुद यह बताना पड़ा कि उसने आज तक किसी भी दवा को अपनी तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उसका यह काम ही नहीं है। खैर, कोर्ट ने 2022 में पतंजलि को फटकार लगाई और सरकार से भी कहा कि नजर रखो इनके ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर। लेकिन पतंजलि ने बिना किसी हिचक ऐसे विज्ञापन अखबारों और टेलीविजन चैनलों में देने जारी रखे और सरकार आंख मूंदे रही। याचिका दायर करने वाले संगठन IMA ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में अखबारों में जारी विज्ञापनों को कोर्ट को दिखाया। यही नहीं, बाबा रामदेव के उन दावों के वीडियोस भी पेश किए जिनमें बाबा डायबिटीज, अस्थमा जैसी बीमारियों को जड़ से ठीक कर देने का दावा करते हैं।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पतंजलि को सभी भ्रामक दाव वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा, वरना कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि कोर्ट ने इससे पहले भी यह कहा था कि बाबा रामदेव ने योग को लोकप्रिय बनाया, इसलिए हम सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में भ्रामक प्रचार के जरिए अनाप शनाप चीजों को दवा का नाम देकर बेचते रहें, लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे बनाते रहें, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दवाइयां ही नहीं, तमाम खाने पीने की वस्तुओं को भी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि नियम कानून को ताक पर रखकर बनाती है और बेचती है। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से लाइसेंस तक नहीं लिया था, जिसकी वजह से पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद आर्मी कैंटीन यानी CSD ने अपने सारे स्टोर्स से आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और तमाम तरह की मिलावट की शिकायत की थी। 2018 में तो पतंजलि ने हद कर दी थी, जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रोडक्ट के लॉन्च होने के 1 महीने बाद की डाल दी थी। मतलब यदि कोई चीज आप बाजार से आज खरीद रहे हो 29 फरवरी को और उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी हो 29 मार्च की। पतंजलि का एक मेडिसिनल प्रोडक्ट है गिलोय घनवटी, जिस पर पतंजलि ने ऐसा किया था और FSSAI ने इसके लिए उसे फटकार भी लगाई थी। बाबा रामदेव तो कई बार कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों को भी ठीक करने का दावा कर चुके हैं और ये तक कह चुके हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर मूर्ख हैं, इस पैथी में कोई विज्ञान ही नहीं है, सारा का सारा विज्ञान उन्हीं के पास है और उन्हीं की दवाएं सब बीमारियों में कारगर हैं। और ये सब बातें सिर्फ बोलते नहीं थे, विज्ञापनों के जरिए प्रचारित भी करते थे। IMA को उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं हमें जरूर बताएं। द ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी दें।